बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 मैटर, आज एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्राम आइस टू वाटर। कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब बर्फ़ से पानी बनता है। तो अब ना बच्चों, जब बर्फ़ से पानी बनता है तो यानी फेज चेंज होता है आइस टू वाटर, तो टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट होता है कि हम जो एनर्जी यानी जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो पानी के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ती है। हीट जो हमने हीट प्रोवाइड की, वो हीट पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ती है। बस उसका यही काम होता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, उनको इंक्रीज़ नहीं करती। तो अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हो रही तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इस फिनोमिना को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्राम आइस टू वाटर, द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट बिकॉज द एनर्जी सप्लाइड is used to break the bonds between the water molecules in the solid state, rather than increasing the kinetic energy of the molecules. This energy is known as the latent heat of fusion. While the temperature stays the same, the ice is transitioning into liquid water and the energy is being used to change the phase rather than increase the temperature. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन अ सॉलिड इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ लिक्विड। कि उस फेज चेंज का नाम बताएं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसका नाम है, या इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो फेज़ है वो आ जाता है। जैसे नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं जो हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क बताइए। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का फ़र्क बच्चों आपके सामने है। इवेपोरेशन इट हैपन एट एनी टेम्परेचर, कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, और बॉइलिंग इट हैपन एट अ फिक्स टेम्परेचर, और बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पर होती है। इवेपोरेशन इट ओनली टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन सरफेस ऑफ द लिक्विड पर टेक प्लेस होती है, और बॉइलिंग जो है ये इट हैपन थ्रू आउट द लिक्विड, ये सारे लिक्विड पर इम्प्लीमेंट होती है। नो बबल्स आर प्रोड्यूस। इवेपोरेशन में बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते, बॉइलिंग में बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। इवेपोरेशन इज़ अ स्लोप प्रोसेस और बॉइलिंग इज़ अ क्विक प्रोसेस। ये इन दोनों में फ़र्क हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इंटरप्ट अ हीटिंग कर्व फॉर वाटर, आइडेंटिफाइंग की फेज चेंज। ठीक है, आइडेंटिफाई द की फेज चेंज। तो ये जो है हीटिंग कर्व ये आपकी बुक में मौजूद है बच्चों। तो अब ना यहाँ पर हीटिंग फेज़ जो है ए से बी, ये सॉलिड फेज़ है। ठीक है, सेगमेंट जो है ए से बी ये सॉलिड फेज़ है। तो अब सॉलिड फेज़ में आप देखिए जो कर्व जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर हीट जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीज एज इट एब्जॉर्ब हीट। फिर बी से सी ये जो है ये मेल्टिंग फेज़ है। तो अब इसमें टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है, सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है किस में, लिक्विड में। फिर सी से डी ये जो है ये लिक्विड फेज़ है, इसमें जो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ये जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट कंटिन्यूस एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सी से डी। फिर यहाँ पर हमारे पास डी से
ई, ये जो है ये बॉइलिंग फेज़ है और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें ना लिक्विड जो है ये गैस में चेंज हो रहा है। फिर जो आगे ई जो है यहाँ पर ये हमारे पास ये ई गैस ऑन वर्ल्ड जो है सारा ये हमारे पास गैस फेज़ है और यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपकी बुक में भी मौजूद है और यहाँ आपके सामने भी ये जो कर्व है ये मौजूद है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सील्ड कंटेनर। के एक कंटेनर है जो कि बंद है, तो अब जो इफ़ेक्ट जो है टेम्परेचर और प्रेशर का वो आप मुझे बताएं। तो पहले मैं इसका जवाब रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका में क्या जवाब है। When the temperature of a gas in a sealed container is increased, the pressure rise at constant volume. This occur because higher temperature increase the average kinetic energy of gas molecules, causing them to move faster. Faster molecules collide with the container walls more frequently and with greater force, resulting in increased pressure. कि जब जो सील्ड कोई भी कंटेनर है तो उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बच्चों तो प्रेशर बढ़ने की वजह क्या होती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो कंटेनर्स की वाल्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं ज़्यादा स्पीड की वजह से, ठीक है। उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो अब उनकी मूवमेंट जब तेज़ होती है तो वो तेज़ी से कंटेनर की वाल के साथ टकराते हैं, तो इस सूरत में उनका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। यही इस सवाल का जवाब है। सिक्स्थ है बच्चों, हाउ डज़ इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर इफ़ेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। के एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर वो इंक्रीज़ कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसका जवाब देखिए, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। द बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर। हायर एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड मोर energies, higher temperature for liquid molecules to overcome atmospheric pressure and transition to gas। कि अब बॉइलिंग पॉइंट बच्चों होता क्या है कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों जब आपस में बराबर होते हैं तो जो हमारे पास जो लिक्विड है वो बॉयल होता है। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो है अब उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने के लिए और ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही इसका जवाब है। बस ये आपको याद होना चाहिए एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो चीज़ उस वक्त बॉयल होती है कि जब उस चीज़ का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। है बच्चों, डिस्क्राइब हाउ मोलिकुलर मास इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा अब कहता है जी डिस्क्राइब हाउ मोलिकुलर मास इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। के जो मोलिकुलर मास है वो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है उस पर कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चों ये आपको मालूम है The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the molar mass of the gas particles, ठीक है। कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
मैथ्स का आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होती हैं। तो अब यहाँ पर जो रेट और मैथ्स ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब मैथ्स ज़्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा, और जब मैथ्स कम होगा तो रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, दे कैन ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन हैवियर मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। एट्थ है बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। के सब्लिमेशन के बारे में बताएं और प्रैक्टिकली जो लाइफ है उससे इसकी कोई एग्जांपल बताएं। तो बच्चों, सब्लिमेशन आपको मालूम है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, गैस में। ठीक है, सब्लिमेशन इज़ द डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। जैसे कि हमारे पास ड्राई आइस है, CO2 कैम्फर होता है, नेप्थलीन है। ठीक है, अब कैम्फर जिसे काफूर के कहते हैं, और ये एक खुशबूदार हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसे हम लोग तेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी सॉलिड एयर फ्रेशनर्स हैं जो सब्लिमेट्स होते हैं स्लोली टू रिलीज फ्रेगरेंस। ठीक है, और दूसरा है डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब ये क्या होती है कि यूज इन टेक्सटाइल टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन टी-शर्ट्स, मग्स एंड बैग्स। नाइन्थ है, वाई इज़ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसका जवाब देखिए, डिफ्यूजन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर बिकॉज इंक्रीज थर्मल एनर्जी rises the average kinetic energy of gas molecules. Faster moving molecules collides more frequently and spread out more rapidly, covering greater distance in shorter time. कि डिफ्यूजन फास्टर होती है हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो थर्मल एनर्जी जो है वो राइज करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को। अब जब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो फास्ट करते हैं, उनकी जो मूविंग स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो शॉर्टर टाइम में ग्रेटर डिस्टेंस कवर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज एवोगाड्रोस लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो एवोगाड्रो लॉज में जो है वो क्या है बच्चों, कि स्टेट दैट फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कि जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। जब हम जो है गैस के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स यानी मोल्स इंक्रीज, देयर आर मोर पार्टिकल कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों? कि टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मस्ट इंक्रीज एट अकोमोडेट द एडिशनल पार्टिकल्स एंड मेंटेन द सेम नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। कि आप अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करते हैं तो अब जो कंटेनर्स हैं वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो कंटेनर्स की वाल्स हैं उनके साथ ज़्यादा ज़ोर से कोलाइड करेंगे। क्यों? कि उन्होंने अपना जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना है, कांस्टेंट करना है। इसके बरक्स अगर इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज़, अगर गैस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मोल्स हैं, वो डिक्रीज़ हो जाएं, द वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज़ टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास से इसके शॉर्ट क्वेश्चन
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।